अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वाव से जो मात्राएं निकलती हैं। हिंदी में, इंग्लिश में भी मैंने अल्फाज यहाँ पे लिखे हैं, ये अक्षर वर्ड। ठीक है, शुरू में मैंने पहले नंबर पे वाव लिखा है। वाव के बाद आपको पता है अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ मैंने पढ़ाए थे उनकी आवाज़ें आपको बताई दी। ठीक है, तो वाव के बाद क्या है? वे। तो हिंदी में मैंने वे लिखा है और अंग्रेजी में क्या है? वी। दूसरे नंबर पर मैंने वाव अलिफ लिखा है, तो इनकी आवाज बनेगी ओ। मैंने हिंदी में ओ लिख दिया, ओ ओखली। ऐसे ही अंग्रेजी में क्या लिखा? ओ। तो तीसरे नंबर पर मैंने लिखा वाव अलिफ पेश, तो इनकी आवाज बनेगी ऊ। अंग्रेजी में लिखा है डबल ऊ। ठीक है, डबल ऊ की आवाज ऊ आवेगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ कलिमे बनाए हैं वाव से। पहले नंबर के जो वाव है, तो वाव से मैंने जो वाव शुरू में आता है उससे मैंने कुछ हरूफ लिखे हैं। दूसरे नंबर पे वाव अलिफ के हरूफ लिखे हैं। तीसरे नंबर पे अलिफ पेश के। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस वाव को पढ़ेंगे। पहले नंबर पे अगर वाव शुरू में आवेगा, कलिमे के या हरफ के शुरू में आएगा, तो वाव की आवाज जो बनेगी वह वे आवेगी, वे। ठीक है, जैसे पहली लाइन में लिखा व और सीन की शक्ल, या की शक्ल, मीम की शक्ल। ठीक है, तो या की शक्ल मैंने यहाँ पे लिखी है, तो इनकी आवाज तो दूसरे वीडियो में, अगली वीडियो में हम बताएंगे या से जो मात्राएं बनती हैं। ठीक, पहले आप वाव को ध्यान दें। तो ये जो नाम बन रहा है यह है वसीम, वसीम। तो वसीम में वाव आ रहा है, तो वाव के आवाज वे आई है शुरू में। तो दूसरे नंबर पे है वारिस, तो वाव की आवाज क्या है? वे। ठीक है, तो ये अलिफ की जो मात्रा है मैंने आपको पढ़ाई थी पहले। तो वाव अलिफ, अगर वाव अलिफ के साथ में जुड़ेगा तो आ में बदलेंगे हम वाव की आवाज को। ठीक है, अलिफ की आवाज अगर बीच में आ रहा है तो अलिफ आएगा बढ़ाने के लिए हरफ को, तो वाव में अलिफ जुड़ेगा तो वाव की आवाज बनेगी वाह। रा के नीचे जेर, जेर जबर बताए थे मैंने। रा की आवाज क्या बनेगी? री। वाह री और सा की हम से पढ़ेंगे वारिस, तो ये बन गए वारिस। तो अगला हरूफ है वाव अलिफ दाल या। तो वाव के साथ में यहाँ पे भी क्या अलिफ आ रहा है, तो इसके बाद हम वाव को आ में बदलेंगे। जैसे वाह, दाल में या लग रही है तो दी, वादी, ये लिख रहा है वादी। तो शुरू में भी यहाँ पे वाव आ रहा था, वाव के आवाज वही आ रही है। और अगला हरूफ लिखा हमने वकील, वाव की आवाज यहाँ पे भी वही निकल रही है। ठीक है, तो काफ में या लग रहा और आगे लाम है, तो ये जो हरूफ बना है ये वकील है। तो समझाने का मतलब ये है कि अगर वाव शुरू में आ रहा है तो उसकी आवाज बनेगी वे, और बीच में आएगा तो उसकी आवाज आएगी ओ। जैसे दूसरे नंबर में मैंने बताया वाव अलिफ, तो जो अलिफ लिखा है, अलिफ से लेके या तक सारे हरूफ है यहाँ पे। ये समझो, अगर अलिफ को काट गए हम यहाँ पे ता लिख दे में, पा लिखें या काफ लिखें, तो उनकी आवाज भी हम ओ में बदल देंगे। जैसे इन काफ लिखेंगे तो को बन जाएगी, और फा लिखेंगे यहाँ पे तो फो बन जाएगी। ऐसे ही दूसरी लाइन में मैंने ओ से जो मात्राएं आ रही हैं, ओ से जो आवाज आ रही है वो लिखा है। देखा, अलिफ, वाव और रा। वाव के बाद यहाँ पे ओ आवेगी। ठीक है, बीच में अगर वाव आएगा तो आवाज क्या निकलेगी? ओ। पेश या जबर कुछ ना हो। ठीक है, तीसरे नंबर का वाव अलिफ पेश है, तो यहाँ पे वाव है खाली, तो हरफ के ऊपर कोई जबर पेश नहीं है, तो इनके आवाज ओ बदलेंगे। ठीक, अगर पेश आवेगा तो ऊ बन जाएगा, जैसे तीसरी लाइन मैंने लिखा है। तो अलिफ, वाव और रा, तो यहाँ पे अलिफ की आवाज हम ओ पढ़ेंगे, वाव बीच में आ रहा है इसलिए ओ, और रा के ऊपर हम क्या पढ़ेंगे? रा। और रा को रे पढ़ेंगे तो और बन जाएगा। ऐसे मीम की शक्ल है यहाँ पे, फिर वाव लिखा है तो मीम में वाव जुड़ जाएगा तो ओ के आवाज देंगे हम मीम में, मो और रे, मोर। यहाँ में सीन की शक्ल लिखी है, सीन में फिर वाव जोड़ा हमने, तो सीन की आवाज अब ओ में बदलो। जैसे सौ, वाव यहाँ पे बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर बीच में वाव आएगा
तो वाव की आवाज क्या बनेगी? ओ, सौ, ये बन गए सौ। नून में अलिफ लग गया, अलिफ मैंने आपको पढ़ाए थे, तो नून की आवाज आ में हम बदलेंगे यहाँ पे, ना, सो ना, ये सोना बन गए। आगे काफ है, काफ में वाव जुड़ गए तो को बन गई, और आगे नून लिख गए तो को न, ये बन गए कौन। ये अलिफ से लेके या तक मैंने हुरूफ जो लिखे थे, उनसे आगे फिर मैंने 10 हुरूफ और बताए थे। तो ये हुरूफ कौन सा है? 6। ये हुरूफ 6 है, 6 में हम वाव जोड़ेंगे तो छो बनेगी, क्योंकि वाव बीच में आ रहा है इसलिए। तो आगे डा लिखा मैंने, डा, ये बन गए छोड़। ठीक है, वाव शुरू में आएगा तो वह आवाज आवेगी, बीच में आवेगा बगैर पेश के, यानी बगैर जबर के, कोई जबर पेश ना हो वाव से पहले। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कोई जबर नहीं है ना पेश है, तो तीसरी लाइन में वाव के साथ पेश है। ठीक है, तो यहाँ पे पेश नहीं है तो हम ओ आवाज देंगे, पेश है तो ऊ आवाज देंगे। तो तीसरी लाइन देखो, तीसरा वाव अलिफ पेश, ये देखो। तो यहाँ पर हमने जीम की शक्ल ली है और उसमें वाव जोड़ दिए, ऊपर पेश लगा दिए। अब हम ऊ की आवाज देंगे इसमें, जू में ऊ की आवाज जोड़ेंगे, जैसे जू। ठीक है, जीम की शक्ल है, वाव पेश है, तो आवाज निकलेगी जू। नून को हम पढ़ेंगे न, जून। आगे लिखा हमने खा की शक्ल, खा में हम जोड़ेंगे वाव और इसके साथ में पेश है, पेश लगा दिया तो पेश लग गई, तो ये बनेगा खू, और बा को हम बे पढ़ेंगे तो बनेंगे क्या? खूब। आगे फिर मीम में वाव जुड़ रहा है, मीम की शक्ल वाव और पेश, तो इनकी आवाज आएगी मू, और रा को पढ़ेंगे रे, मू रे, और ता को तय पढ़ेंगे, क्या बनेगी? मूरत, ये बनेगी मूरत। आगे स्वाद की शक्ल है और ऊपर पेश, स्वाद में वाव जुड़ेगा, वाव पेश जुड़ेगा तो आवाज आवेगी ऊ की, ऊ की आवाज बदलेंगे स्वाद में सू, और रा रे पढ़ेंगे और ता को तय पढ़ेंगे, सू रा तय, सूरत। इस तरीके से अगर वाव शुरू में आएगा, ये ध्यान रखें, वाव शुरू में आएगा तो वाव की आवाज हम वे पढ़ेंगे, और बीच में आवेगा बगैर जबर पेश के, यानी बगैर पेश के या जबर ना हो वाव से पहले। ठीक है, वाव अगर बीच में है और उससे पहले पेश है तो उसके आवाज क्या आएगी? ऊ की आवाज में हम बदलेंगे। जैसे यहाँ पे है वाव पेश और यह शुरू में क्या? जी में, तो बीच में ही आ रहा है यहाँ पे वाव, तो इसकी आवाज क्या आएगी? जू, जून बन रहे हैं, और यह भी वाव बीच में आ रहा है लेकिन जबर या पेश नहीं है आगे, तो ये क्या आवाज निकलेगी? ओ, जैसे ओ रे, और बन गई। ठीक है, इतना आपके समझ में आगे होगा इंशाल्लाह। फिर इससे अगली वीडियो में दूसरी